मैनसन्स टॉपिक्स में आपका स्वागत है। आशालता वाबगावकर भारतीय सिनेमा और मराठी रंगमंच की सुंदर महिला। आशालता वाबगावकर, जिन्हें उनके उपनाम आशालता से व्यापक रूप से पहचाना जाता है, भारतीय सिनेमा की सबसे सफल चरित्र अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों, टेलीविजन और रंगमंच में 4 दशकों से अधिक समय तक काम किया है। गोवा के पालोलेम में 2 जुलाई 1941 को जन्मी आशालता का निधन 22 सितंबर 2020 को 79 वर्ष की आयु में कोविड-19 की जटिलताओं के कारण हो गया। मराठी रंगमंच की दिग्गज और बॉलीवुड की सहायक भूमिकाओं में एक जाना पहचाना चेहरा, आशालता का गोवा से मुंबई के सांस्कृतिक मंचों और फिल्म स्टूडियो तक का सफर कलात्मक उत्कृष्टता के लिए समर्पित जीवन को दर्शाता है। उनकी विरासत में 100 से अधिक फिल्में, अभूतपूर्व नाट्य प्रदर्शन और एक अनुशासित लेकिन गर्मजोशी से भरे सहयोगी के रूप में प्रतिष्ठा शामिल है, जिन्होंने भारतीय कलाकारों की पीढ़ियों को जोड़ा। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। आशालता वाबगावकर की गोवा में जड़ें उनकी प्रारंभिक सांस्कृतिक संवेदनाओं को आकार देती हैं, हालांकि वे कम उम्र में ही मुंबई आ गई थी। उन्होंने मुंबई के गामदेवी में सेंट कोलंबा गर्ल्स हाई स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और मनोविज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की। SNDT महिला विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। मानव व्यवहार में इस शैक्षणिक पृष्ठभूमि ने बाद में उन्हें जटिल पात्रों के सूक्ष्म चित्रणों, विशेष रूप से थिएटर में, के बारे में बताया। मुंबई में गोवा हिंदू एसोसिएशन के साथ उनके परिवार के जुड़ाव ने उनकी कलात्मक प्रतिभाओं के लिए एक प्रारंभिक मंच प्रदान किया, जहां उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान कोंकणी और मराठी नाटकों में भाग लिया। जबकि उनके तत्काल परिवार, माता-पिता, भाई बहन या वैवाहिक संबंधों के बारे में विवरण सार्वजनिक रिकॉर्ड में दुर्लभ हैं, उनके पेशेवर सहयोग अक्सर पारिवारिक बंधनों में धुंधले हो जाते हैं, जैसा कि अभिनेत्री अलका कुबल के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता से स्पष्ट होता है, जिन्होंने उन्हें मां की तरह कहा था। नाट्य जगत की शुरुआत और मराठी रंगमंच करियर। आशालता की कलात्मक यात्रा मुंबई के मराठी रंगमंच के मंचों पर शुरू हुई। गोवा हिंदू एसोसिएशन द्वारा निर्मित कोंकणी नाटक संगीत संशयकालोल में रेवती के रूप में उनके पहले प्रदर्शन ने रंगमंच के प्रति आजीवन समर्पण की शुरुआत की। वह जल्द ही मराठी नाट्य संगीत थिएटर में एक अग्रणी नाम बन गईं। संगीत में मत्स्यगंधा में उनकी भूमिका उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस प्रोडक्शन में उन्होंने न केवल अभिनय किया, बल्कि गर्दा सभ्भोती रान सजनी तू तार चाफेकली और अर्थशून्य भासे माजा हा कल्हा जीव नाचा जैसे गाने गाकर अपनी गायन क्षमता का भी प्रदर्शन किया। उनके प्रदर्शनों की सूची में गुंटाता हृदय है, वर्यावरची वरात और चिन्ना जैसे समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नाटकों का विस्तार हुआ, जिसमें बाद में स्मिता पाटिल और सदाशिव अमरापुरकर ने सहअभिनय किया। इन कामों ने उन्हें एक बहुमुखी कलाकार के रूप में स्थापित किया, जो नाटकीय तीव्रता को संगीतमयता के साथ संतुलित करने में सक्षम थे। पंडित जितेंद्र अभिषेकी के तहत शास्त्रीय संगीत में उनके प्रशिक्षण ने उनकी मंचीय उपस्थिति को और भी ऊंचा कर दिया, जिससे उन्हें एक अभिनेता और गायक दोनों के रूप में मराठी थिएटर में योगदान करने का मौका मिला। हिंदी सिनेमा में बदलाव। आशालता का थिएटर से फिल्म में बदलाव निर्देशक बासु चटर्जी द्वारा किया गया था, जिन्होंने उन्हें 1980 के नाटक अपने पराये में कास्ट किया था। एक सहायक लेकिन विवादित मातृसत्ता के उनके चित्रण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन और बंगाल क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया, जिससे बॉलीवुड में उनकी स्थिति मजबूत हुई। इस सफल भूमिका ने उन पात्रों को दर्शाया जिसके लिए उन्हें जाना जाता था: दृढ़ इच्छा शक्ति वाली मां, तीखी जुबान वाले रिश्तेदार और नैतिक रूप से जटिल व्यक्ति जिन्होंने कथाओं में गहराई जोड़ी। अगले 2 दशकों में वह 100 से अधिक हिंदी फिल्मों में दिखाई दी, अक्सर अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों के साथ स्क्रीन साझा करती रहीं। प्रकाश मेहरा की जंजीर
1973 में उन्होंने बच्चन की सौतेली मां की भूमिका निभाई, एक ऐसी भूमिका जिसने प्रमुख सितारों के सामने खुद को बनाए रखने की उनकी क्षमता को उजागर किया। अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में 1986 में एन चंद्रा की गंभीर ड्रामा अंकुश, 1982 में कॉमेडी शौकीन और 1982 में संगीतमय रोमांस नमक हलाल शामिल हैं, जहां उनके अभिनय ने हास्य और करुणा को संतुलित किया। निर्देशक अक्सर आधिकारिक लेकिन भरोसेमंद किरदारों जैसे जज, खून का कर्ज 1991 और सामाजिक कार्यकर्ता मीना बाजार 1991 को चित्रित करने के लिए उन पर भरोसा करते थे। मराठी सिनेमा और टेलीविजन में योगदान अपने हिंदी फिल्म करियर के समानांतर आशालता मराठी सिनेमा का एक स्तंभ बनी रहीं। 1991 में माहेरची सादी, 1982 में उम्बरथा और 1987 में सूत्रधार जैसी फिल्मों ने उनकी हास्य भूमिकाओं से लेकर सामाजिक रूप से प्रासंगिक नाटकों तक की रेंज को प्रदर्शित किया। दहेज संस्कृति पर व्यंग्य माहेरची सादी में उनके अभिनय ने दर्शकों और आलोचकों दोनों को गहराई से प्रभावित किया, जिससे उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। टेलीविजन पर उन्हें दूरदर्शन के 1998 के धारावाहिक महाभारत में राजमाता शकुंतला के रूप में पहचान मिली, एक ऐसी भूमिका जिसके लिए उन्हें शाही गरिमा और भावनात्मक संयम को अपनाना पड़ा। बाद में आई माजी कलुबाई जैसे शो में दिखाई दी। 2020 में दिस इज नॉट अगेन और 1994 में तहकीकात ने उनके अंतिम वर्षों में भी विकसित होते मीडिया प्रारूपों के प्रति उनकी अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित किया। निजी जीवन और व्यक्तित्व। अपनी सार्वजनिक छवि के बावजूद आशालता ने अपने निजी जीवन को बहुत सावधानी से संभाला। उपलब्ध रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्होंने कभी शादी नहीं की या उनके बच्चे नहीं हुए। उन्होंने खुद को पूरी तरह से अपने काम के लिए समर्पित कर दिया। भार्गवी चिरमुले जैसे सहकर्मियों ने उन्हें सेट पर एक जीवंत सकारात्मक शक्ति के रूप में याद किया, जो वरिष्ठता का बोझ ढोए बिना युवा अभिनेताओं को सलाह देती थी। माहेरची सादी में उनकी सहकलाकार अलका कुबल ने उन्हें बेहद स्वतंत्र बताया। उन्होंने कहा कि 79 साल की उम्र में भी उन्हें किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ी और कोविड-19 से संक्रमित होने तक उन्होंने शूटिंग में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनका अनुशासन उनके स्वास्थ्य तक फैला हुआ था। उन्होंने धूम्रपान और शराब पीने से परहेज किया। अपनी जीवंतता का श्रेय एक संरचित जीवन शैली को दिया। हालांकि महामारी ने उन्हें पराजित नहीं किया। 17 में आई माजी कलुबाई की फिल्मांकन के दौरान 21 क्रू सदस्यों के साथ उनका कोविड-19 परीक्षण सकारात्मक आया। शुरुआती रिकवरी की उम्मीदों के बावजूद उनकी हालत तेजी से बिगड़ती गई और 22 सितंबर 2020 को उनका निधन हो गया। अपने आत्मनिर्भर स्वभाव के अनुरूप उन्होंने कुबल को अपने अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी सौंपी थी, जो महामारी प्रतिबंधों के कारण उनके जैविक परिवार की मौजूदगी के बिना 17 में आयोजित किए गए थे। विरासत और पुरस्कार। भारतीय कला में आशालता के योगदान को 2014 के गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो क्षेत्रीय सिनेमा पर उनके प्रभाव का प्रमाण है। अपने पराये के लिए उनका फिल्म फेयर नामांकन उनके हिंदी फिल्म करियर का मुख्य आकर्षण बना हुआ है, जबकि मत्स्यगंधा जैसे नाटकों में उनका नाट्य कार्य मराठी अभिनेताओं को प्रेरित करता है। प्रशंसाओं से परे उनकी विरासत भाषाई और माध्यम की सीमाओं को पार करने की उनकी क्षमता में निहित है। कोंकणी रेडियो प्रसारण से लेकर बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर तक उन्होंने एक सच्चे कलाकार के चरित्र को दर्शाया, अनुकूलनीय, समर्पित और हमेशा जिज्ञासु। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत जैसी हस्तियों की श्रद्धांजलि ने एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में उनकी भूमिका को रेखांकित किया, जो गोवा की कलात्मक विरासत को मुंबई के सिनेमाई युग से जोड़ती है। निष्कर्ष। आशालता वाबगांवकर का जीवन कलात्मक कठोरता और शांत लचीलेपन का एक ताना बाना था।
एक ऐसे उद्योग में जो अक्सर युवाओं और ग्लैमर से ग्रस्त रहता है, उसने प्रामाणिकता के माध्यम से एक जगह बनाई। माँ, गुरु और नैतिक दिशा निर्देशक की भूमिकाएं बेजोड़ गंभीरता के साथ निभाईं। कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी मृत्यु ने दिग्गज कलाकारों के सामने आने वाली कमजोरियों को उजागर किया। फिर भी उनके अंतिम दिन एक फिल्म सेट पर बिताए कहानी कहने के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता का प्रतीक थे। भारतीय सिनेमा के विद्वानों के लिए उनका करियर दीर्घायु का खाका पेश करता है। बहुमुखी प्रतिभा, निरंतर सीखना और शिल्प के लिए एक अटूट जुनून।